सब भ्रष्ट हो गए भ्रष्ट हो गए ਹਨ। कोई भला करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कि ये सारे कुकर्मी समझ नहीं रखते ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਖਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਭੈ ਖਾਧਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੈ। काश की इस्राएल का बचाओ सियोन तो निकले जद यहोवा अपनी प्रजा नू असीरी तो मोड़ लियावेगा तद याकूब खुश ते इस्राएल आनंद होवेगा हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करे, प्रभु की महिमा करे। प्रभु ने आज हमें इस बहुत अच्छा जबूर को पढ़ने के लिए प्रभु ने कृपा किया। 14 जबूर आज हम इस वचन के द्वारा, इस जबूर के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे। खुदा के हज़ूरी में हम खड़े होते हुए खुदा की महिमा करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे और खुदा से मांगे प्रभु जी इस वचन की आत्मिक ज्ञान खुदा तेरे वचन के द्वारा हम अपने जीवन में हासिल कर सके। प्यारे प्रभु तेरी महिमा, तेरी वचन, तेरी आत्मा की शक्ति हमें बदल दे, हमें तेरी वचन हमारी जिंदगी को बदल दे प्रभु। हमें एक प्रभु जी के चेंज हमारी जिंदगी में जरूरत है प्रभु, हमारी जिंदगी को बदल दे। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। उस खुदा के हज़ूरी में एक आत्मिक बदलाहट, एक आत्मिक फर्क आज हम प्रभु की ओर से प्राप्त करें। एक बदला हुआ जीवन, नम्रता का जीवन, वचन को अंगीकार करने का स्वभाव, वचन को अपने जीवन में लागू करने का स्वभाव, प्रार्थना करने का आदत। थैंक यू जीसस। हम खुद अपनी प्रशंसा लेने की कोशिश करते हैं, हम खुद अपनी महिमा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वहां पे प्रभु काम नहीं करते। जो हम मिट्टी समझ कर उस खुदा के हज़ूरी में दो। शुक्रवार को प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें सुनाया, खुदा के लोग अपने आप को दीन करना। यज़रा शास्त्री ने अपने आप को अधीन किया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने आप को अधीन करें। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। एक बदला हुआ जीवन खुदा आज हमें दे दे। पीछे जितने भी खड़े हैं आपकी तरफ से प्रार्थना की आवाज हो जाए। आप अपनी जुबान परमेश्वर के प्रति खोले, खुदा से बोलिए, प्रभु आज मैं तेरी हज़ूरी में आया, प्रभु मैं तेरी प्रशंसा करने आया, क्योंकि पिछले एक हफ्ते भर के तूने मेरी जिंदगी को बचाया। Praise the Lord, hallelujah, glory to God। उस महान परमेश्वर आज हमारे जीवन में आशीष देना चाहते हैं।
घर में कितने चिल्लाते हैं, पब्लिक में कितने चिल्लाते हैं। हमारे खुदा के हजीर में आने में हमें कोई चिल्लाहट नहीं, कुछ भी नहीं, हमारी आवाज बंद हो जाते हैं। बच्चों को कितने चिल्लाते हैं। किसी को चिल्लाने में माइक की जरूरत भी नहीं होते। खुदा के हजीर में चिल्लाओ, घर में चिल्लाना बंद करो। हालेलुया, खुदा के सामने चिल्लाओ। माना रे बाबा नगर हतो नगर में गम तो नगर दीदी बाबा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुतियो तेरी तारीफ प्रभु जी, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. कोई भी शैतान साडी जिंदगी च काम ना कर पाए पिता परमेश्वर। सानू अजमेश विच ना पा सको, बुराई तो बचा पिता परमेश्वर। हालेलुया, पिता नवीं चीज़ां तो बचा पिता परमेश्वर। साडे दिल नूं बचाना दे पिता परमेश्वर। साडा दिल ना लोचे पिता परमेश्वर। ऐसी दुनिया दे गल्लां वल ना जाइए पिता, दुनिया गल्लां वल जाइए पिता, तेरे वचनां दे उत्ते चलिए पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, ऐसी दुनिया दी गल्लां ते ना चलिए प्रभु, तेरी गल्लां ते चलिए पिता, तेरे वचनां ते चलिए पिता परमेश्वर। सानू इस जोग बना दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तेरी पवित्र आत्मा साडे हिरदे च रहे प्रभु जी, क्योंकि असीं पह मन के चलिए पिता, असीं तेरा डर मनिए पिता परमेश्वर। तेरी महिमा खुदा बाप तेरी महिमा, तेरे नाम की तेरी महिमा, तू साडी खातिर तेरी महिमा जीसस। हालेलुया, सीने की दी प्रभु जी, कभी शब्द नहीं बोलिया खुदा बाप तेरा तारीफ, 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 तारीफ खुदा, तारीफ खुदा, तारीफ खुदा, तारीफ, तारीफ खुदा, तारीफ खुदा, तारीफ खुदा, तारीफ खुदा, तारीफ खुदा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भूखा तेरी परीत वाला मल्लना, भूखा तेरी परीत वाला मल्लना। मैं किते होर जाके मंगना, मैं किते होर जाके मंगना। भूखा तेरी परीत वाला मल्लना, भूखा तेरी परीत वाला मल्लना। मैं किते होर जाके मंगना, मैं किते होर जाके मंगना। यीशु तेरियां नो पानियों ते धोया, यीशु तेरियां नो पानियों ते धोया। अपने लहू नाल मेरा दिल धोया, अपने लहू नाल मेरा दिल धोया। बंदा आगे बंदा नहीं बंदना, नहीं बंदना। मैं किते होर भी जाके मंगना, मैं किते होर भी जाके मंगना। भूखा तेरी
तेरी महिमा को परमेश्वर हम प्रार्थना करें, हम अपना सुर को झुकाएं। प्रभु आज हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आज हमें घेर लिया है। खुदा के हजूरी में उनकी आत्मा की अभिषेक को अपनी जिंदगी में महसूस करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। प्रार्थना करें, मेरे बीच में जसवीर भाई आगे आके इस बंदगी की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। दस पढ़ी 2 मिनट का फोन पढ़ी। हजूरी में चला गया परमेश्वर पूरा संभाल के रखा, परमेश्वर अगे भी संभाल के रखना, मदद करना, सहायता करना। परमेश्वर जिंदा खुदा तुसी जिंदा परमेश्वर मेरे खुदा परमेश्वर जी कल्ले कल्ले अपने पिता ना होना शुरू कर पिता का परमेश्वर इससे कल्ले कल्ले जानो अपने पिता रखना ना शुरू कर परमेश्वर जी आशीष देना, मदद करना, सहायता करना। परमेश्वर जी जो भी विषय मन गाना प्रभु तुदियां करना, ਤੁਹਾਡੇ नाम की स्तुति, ਤੁਹਾਡੇ नाम की बड़ाई है, ਤੁਹਾਡੇ नाम की प्रशंसा करते परमेश्वर जी। जिंदा खुदा हो तुसी परमेश्वर जी पिता परमेश्वर जो किसी के वचन जो विषय मन गाना तुदियां करना, ਤੁਹਾਡੇ नाम की स्तुति हो, ਤੁਹਾਡੇ नाम की बड़ाई है परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी सच कहते दो जब दिन मेरे नाम इकट्ठे होंगे तो मैं जरूर हाजिर होगा। विश्वास है, यकीन है साढ़े विचार हाजिर, साढ़े अंग सहाय प्रभु जी। जिवें ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਦੇ ਵਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਾ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਏ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਭਜਨ ਗਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਬੂਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੜੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੜੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜੀਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ स्तुति ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜਾਈ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते सारे आपने मैं आपको सौंपते हैं। नाम से जो यीशु मसीह के नाम सारे बैठ जाए। मैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के पवित्र हजूरी में आए हुए सारी कलीसिया के भाई बहनों को, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको मसीह यीशु के नाम से सबको जम सकी। पिछले संडे से लेकर 8वां दिन इस संडे तक पिता परमेश्वर ने अपनी महान दया हम सबके जीवन में प्रभु ने रखा। आज भी प्रभु यीशु के दया के अनुसार उनके पवित्र हजूरी में उपासना करना, आराधना करना, उस महान परमेश्वर की तारीफ करना, जितने उपकार प्रभु ने किए हैं, इन सभी आशीषों को याद करके तेरे प्यार विच तन मन रंगना। कब? जब खुदा की इबादत के लिए आते हैं। हालेलुया। पिछले हफ्ते में हमारे आंटी जी संडे में नहीं आ सकी, उसका दोनों आंखों की ऑपरेशन होने के बावजूद आ नहीं सके। लेकिन आज प्रभु ने हमारे बीच में आंटी को लेकर आया, हम प्रार्थना कर रहे थे प्रभु उस परिवार में तब्दील ला दे और प्रभु अपनी महिमा आंटी और बेटे के द्वारा प्रभु किया जाए। प्रभु ने पिछले हफ्ते सबको, सब परिवार को, हमारे नौजवान, विशेष नौजवान बच्चे
मुंडे कुड़िया, छोटे छोटे न्याणे, सबको प्रभु ने आशीष की। पिछले 2-3 दिन से पहले सुमन भाई मुझे फोन करके, जो आंटी है जो बेटे को लेकर आते हैं, रात को मैंने फोन किया लेकिन फोन उठा ही नहीं। लेकिन उस परिवार को भी प्रभु के हजूर में याद करके प्रार्थना करने का अवसर प्रभु ने दिया और अच्छा हुआ प्रभु ने आज इस बंदगी में लेकर आए। मैं चाहता हूं हमारे चर्च के अंदर पूरे नौजवान बेटे बेटियों से चर्च भरना है, क्योंकि शैतान की नजर भविष्य में आने वाले नौजवान लोगों पर जो बढ़ता है, इसलिए शैतान सबसे पहले बड़े बड़े मंत्रियों को शैतान इस्तेमाल करता है, क्योंकि नौजवानों को किस रीति से गुमराह कर सकता है। लोग निराश होकर कोई न कोई रास्ता जिंदगी रखने के लिए कोशिश करते हैं। विशेष में प्रार्थना में रखने वाला एक विषय है हमारे नौजवान बच्चे जो प्रभु में अच्छे तालीम पाकर प्रभु में चलना है। खुदा का शुक्र है, प्रभु ने आज बहुत अच्छा एक जबूर दिया, 14 जबूर के साथ जुड़ा हुआ एक और जबूर है, जबूर नंबर 53। पहली आयत दोनों एक ही आयत में जोड़ा जाता है। पहली आयत में लिखा 14 जबूर में, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए गए, कोई शुभकर्मी नहीं है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, इस जबूर प्रभु का दास दाऊद ने लिखा है। शुभकर्मी दाऊद की जमाने में नहीं मिला, पर यहां पर ऐसे एक शब्द है मूर्ख मिले। कौन है मूर्ख? ये मूर्ख कौन है? हाँ जी, जो परमेश्वर के बारे में उल्टे सीधे पढ़ाता है, परमेश्वर का खिलाफ बोलता है, परमेश्वर के प्रति अज्ञान की बातें कराते हैं, किताब बनाते हैं, उसका फिल्म शूटिंग करते हैं। इन सभी चीजें दुनिया में प्रकट करता है कि परमेश्वर है ही नहीं। सबसे पहले एक मूर्ख जो परमेश्वर है ही नहीं करके प्रचार किया, एक रशियन, एक नास्तिकवादी, उसका नाम है डॉक्टर पीटर डॉटसन। उसने पूरे रशिया को यह सिखाया नास्तिक बनो, परमेश्वर है ही नहीं। मार्क्सिज्म यानी कम्युनिज्म उसी में डिपेंड करता है। कम्युनिज्म देश विदेश में इसलिए टुकड़े टुकड़े हुए हैं क्योंकि रशियन नास्तिकवादियों ने यह प्रचार किया कि परमेश्वर है ही नहीं। चर्च में एक बार मैंने इसका एक उदाहरण दिया। अमेरिका एक बार अंतरिक्ष में चंद्रमा में एक उपग्रह भेजा, प्लैनेट, उसका नाम है मारिना 7।
रशिया भी एक उपग्रह छोड़ा आसमान पे। रशिया के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जाकर बोलने लगे, यहां पर कौन सा परमेश्वर है, ऐसा कोई हमें फील नहीं हो रहा है। उपग्रह को चलाकर अंतरिक्ष में जाकर बहुत कुछ बातें हासिल करके मुड़ के आया। जब अमेरिका की मारिना 7 उस प्लैनेट जब अंतरिक्ष में पहुंचा, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। उसका एक हैंड, एक पिन उतरने के कारण उपग्रह से अलग हो गया। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कंट्रोल रूम में बैठकर सोचने लगे, इस हैंड को पिन के द्वारा कैसे जोड़ा जाए। लेकिन अमेरिका की जनता ये न्यूज सुनकर प्रार्थना करने लगे। वैज्ञानिक लोग जो उपग्रह के अंदर थे, उन लोगों ने परमेश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करने लगे। अजीब सा एक घटना यह हुआ, अमेरिकन धरती पर बैठकर कंट्रोल रूम से बैठकर उस कंट्रोल रूम के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा आसमान में घूमने वाले उपग्रह की जो हाथ उतर गया था, एक पिन के जरिए दोबारा जोड़ दिया। अमेरिकन वैज्ञानिकों ने कहा है चंद्रमा में भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा केरल में नास्तिकवादियों का बहुत बड़ा जड़ था कुछ साल से पहले। उसमें से सबसे पहला एक नास्तिकवादी जो लीडर, उसका नाम है जोसेफ डमर्क। जोसेफ डमर्क ने नास्तिक बनकर प्रचार किया कि यीशु और कृष्ण दोनों बराबर है, मोहम्मद और यीशु बराबर है। लेकिन जोसेफ डमर्क के खिलाफ केरल के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स खड़े हो गया, उनका टीचिंग बदला दिया। आखिरी जोसेफ की डमर्क की नास्तिकवादी जो बन गया था, माता पिता ने अपने घर से उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। उसको पूरे जायदाद से उसको निकाल दिया गया, घर से निकाल दिया गया। पत्नी को लेकर जाकर एक कुआं में गिरने की जो छलांग मार के मरने के लिए कोशिश किया। अंतिम समय में लास्ट मरने के वक्त में कहा, मैंने ईश्वर के खिलाफ मैंने गलत प्रचार किया, उसका नतीजा है जो आज मेरे जीवन में जो आए। जोसेफ डमर्क आखिरी दम तोड़ने से पहले प्रभु का नाम लेकर मरा है। उसका खानदान से बहुत लोग आज मसीही प्रचार कर रहा है। मूर्ति ये कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। आपका मालूम, साइंस ये बताते हैं, कितने लोगों से आपने सुना बंदर जो मंकी, बंदर की पूंछ काट 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 के इंसान बन गया। पगले बंदर था इंसान, ये सिखाते नास्तिकवादी। आपको पगले पूछते, आपके बुजुर्गों के पास पूछते। नास्तिकवादियों ने पूरे भ्रम में दुनिया को डाला। अमेरिकन जनता के ऊपर, रशियन जनता के ऊपर, इंग्लैंड के जनता के ऊपर, यूरोपियन जनता के ऊपर नास्तिकवादियों ने बहुत बड़ा प्रहार किया, नास्तिक की किताब छपवा के। लेकिन आखिरी उनको पता चल गया ये नास्तिकवादी के कोई अस्तित्व नहीं है। नास्तिकवादी का प्रचार था हजारों लाखों साल से पहले सूरज टुकड़े हो गया, सूरज टुकड़े होकर जमीन पर धरती पे आया, इधर नीचे गिरा और धरती बन गया।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब साइंस जो बोलता है बिल्कुल झूठ है। आजकल बच्चों की किताब में पढ़ाने वाले जो कुछ भी हो उनको कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। जो कुछ अपने एजुकेशन के मुताबिक जो असाइनमेंट लेकर देता है सर, जो गवर्नमेंट है उसको